अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं तेरा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर थी हैं दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो के नाल। तो दोस्तों सब तो पहले तो कोई एक बहुत ज़रूरी इतला देना चाह कि सारे ज़िला डेरा गाजी खान दे विच एक DPO लगे रहन अहमद मुहिउद्दीन साहब, नहायत ही ईमानदार आदमी, हर दिल अजीज़ शख्सियत, पॉपुलर शख्सियत, जड़ा कि पूरे पाकिस्तान दे विच इन्हां को पसंद किया वैंदा पिया है। अक्सर दोस्तां पोस्टां डिठियां हो सन कि लोगों की ख्वाहिश है कि DPO अहमद मुहिउद्दीन साहब सारे ज़िले दे विच तैनात थी वन ते साकू भी कुछ इंसाफ मिल सके। सोशल मीडिया के भी बड़े एक्टिव हैं। महकमा पुलिस दे समझो कोई माथे का झूमर जो आदन ना वो है। नहायत ही बाज़मीर बाअसूल शख्सियत जरा अज मलिक शाहिद अमान साहब खबर ब्रेक की है कि उन्हें कबल अज वक्त रिटायरमेंट गिन दी है। सिस्टम दे नाल वो चल नहीं सके क्योंकि वो जड़ा फैसला करते हैं कानून के मुताबिक ते इंसाफ के उत्ते मबनी फैसला होता है। तो वो तो प्रेशर ही होता है कि ये फैसला इंज ना करो तो इंज करो, लेकिन वो एक बाज़मीर इंसान हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक चलते हैं कि ज़मीर उन्होंने आधा है कि जड़ा इंसाफ है इंसाफ ही करना है, बेइंसाफी कहना नहीं करनी। अज उन्हें कबल अज वक्त रिटायरमेंट गिन के दी है कि मैं इस ओहदे ते मजीद ना रहना चाहता। प्रेशर जड़ा ना बहुत ज़्यादा है। यह एक नहायत ही अफसोसनाक खबर है। सारी मरियम नवाज साहबा को गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब को कि ये शख्सियत को देखते हुए जी इंसाफ के उत्ते मबनी फैसले करें दिए तो कम अज़ कम इस शख्सियत को वाला इन्हों का रिज़ाइन जड़ा ना एक्सैप्ट न किया वने तो इन्हों की हौसला अफजाई की वने तो ये बे भी जितने पुलिस अफसरान हैं तो उन्होंने भी हौसला अफजाई की वने। ख़ास तौर पर अहमद मुहिउद्दीन साहब की हर सूरत जड़ा ना उन्होंने हेल्प की वने। अगर उन्होंने महकमे को कोई शिकायत है तो उन्होंने शिकायत दूर की वने। ये साड़ी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को सारी खसूसी तौर पर गुजारिश है कि अहमद मुहिउद्दीन जै हीरे बहु घट होंगे, ये जै लाल मावा बहु घट जानियां। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सारी गुजारिश है कि अहमद मुहिउद्दीन साहब को भला बहाल किया वने। जो दोस्तों हूँ मैं अज वाली वीडियो के उत्ते अज वाली वीडियो जी है ये नहायत ही अज मैं एक पोस्ट देता पिया मैं ऑडियो सुनी है तो ये जड़े फराडी वदन जड़े ये लोग फराड करें पिछले टाइम भी ज़्यादातर ट्रेंड चलता रही है। लोगों को कॉल करेंगे हैं पुलिस वाले बन के कि असा जड़ा ना थोड़ा बेटा जड़ा ना बिना लड़कों के नाल गिरफ्तार थी गए तो मेहरबानी करो असा उन्होंने पर्चा दे पे हैं। अगर तुसा अपने बेटे को बचावना है तो इतने पैसे दो। तो मैन नाल भी एक दो दफ़ा इवें मैं कोई कॉल आई हैं तो मैं तो उन्होंने इग्नोर किया है। तो नहायत ही बदतमीज़ किस्म के इंसान होंगे। लेकिन जड़ा अज वाला ऑडियो ये नहायत ही खौफनाक तरीन है। ये तुसा आप सुन गिनो कि उस ऑडियो के बंदा आधा के पे सुनो शेयर करूं कि ये नया वाकया हुआ मेरे साथ कि मुझे एक कॉल आई सिम पे और मुझे उन्होंने पूछा जी आपका नाम, मेरा नाम लेकर उन्होंने पूछा कि आप फलां बात कर रहे हैं और मैंने उसका मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक नंबर उन्होंने मुझे बताया कि ये सिम का नंबर है, ये आपके नाम सिम है, आपको पता है? मैंने कहा जी मेरे नाम सिम नहीं है और ना मैंने निकलवाई है। उन्होंने कहा जी आपके नाम ही है, 2018 में हमने निकलवाई थी और इसके ऊपर जो ना एक FIR करी है, MFI से बात कर रहे हैं।
तो मैंने कहा ये मेरे नाम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ये आपके नाम नहीं है? तो मेरे नाम जो बाकी 5 सिमें थी उसके उन्होंने मुझे नंबर बताए। उन्होंने कहा जी ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है। वो 5 सिमों के नंबर उन्होंने बताए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका आईडी कार्ड नंबर है, ये आपका एड्रेस है, यही है? मैंने कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा जी जो पहली सिम हमने आपको बताई है ना जिसपे FIR कटी हुई है वो भी आपके नाम पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिसयूज हुई है और उस पर जो है FIR हुई है। अभी हमारा इंस्पेक्टर आपको वीडियो पर व्हाट्सएप पे कॉल करेगा। उसने कॉल कर की तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, उनकी DP पे FIR की पिक्चर लगी थी। तो वो मुझे कहने लगा कि जी आपके खिलाफ FIR है और वो सामने आपको बता दिए जो आपके बारे में FIR हुई है। तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरी वीडियो कॉल रिसीव करें। तो मैं थोड़ा शक में पड़ा, मैंने कहा वीडियो कॉल कोई नहीं करता, वीडियो कॉल इसको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि वीडियो कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा। तो उसने मुझे काफी डराया धमकाया और बदतमीजी से मुझसे बात की। उसने कहा जी कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे FIR नंबर बता दें, मैं आपके पास ऑफिस में आ जाता हूँ। उसको मेरी लोकेशन भी पता थी कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे आप 2 घंटे में कैसे मेरे पास पहुंचेंगे, मुझे आप 2 घंटे में मेरे ऑफिस में चाहिए। तो मैंने उसको जाहिर कराया कि जैसे मैं इस्लामाबाद में हूं। मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, मैं 2 घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। उसने मुझे जो है कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉल मेरे रिसीव करें। मैंने कहा जी मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करूंगा, आप ऐसे मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों देखना है। उसने कहा जी मैंने वेरिफिकेशन करनी है। तो मैंने कहा जी वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल पे कौन वेरिफिकेशन करता है? तो वो आगे से गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, मुझे कहने लगा अच्छा अब आप मुझे बताएंगे कैसे वेरिफिकेशन होती है? तो अगर आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे 2 घंटे में अपने दफ्तर लेके आते हैं। खैर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना आपका FIR नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप चेक करने आपकी FIR मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो उसने मुझे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसमें मैसेज में ये लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे FIR वो नंबर था, एक नंबर लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा जी आपका FIR मैंने सेंड कर दी है PDF फाइल में, तो ये आपके पास FIR नंबर आ गई है, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास FIR नंबर क्या आई है। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था। जी दोस्तों, ये ऑडियो सुन के दी वे तो समझ आ गई उसी फराट दी। एक बंदे को इस्लामाबाद दे विच FIA दा नुमाइंदा बन के फोन किया ने कि उको एक उनका नाम थोड़ा नाम फलाना है जय फलाना है, उस के ये सिम थोड़े नाम दे उत्ते है ते ये सिम दे उत्ते जड़ा ना भाई असां FIR दर्ज कर छोड़िए। उस के सिम ते मेरी है नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਿਮ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਮ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ 2018 ਇਹ ਸਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ FIR ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਸੀ, उस बड़े बदतमीज़ अंदाज नाल ते बड़े धमकियां नाल जना ना उसको कॉल की है कि हाँ भाई तू मेरा जना ना मैं तो कॉल करेंदा पे WhatsApp कॉल से इसको अटेंड कर। उस हके मैं तेरी WhatsApp कॉल जड़ा ना मैं क्यों मैं तेरी अटेंड करा भाई वीडियो कॉल। उस हके मैं तेरी शनाख्त करना चाहना। उस हके कोई इदारा इन तो नहीं करेंदा कि तू जड़ा ना भाई वीडियो कॉल ते जड़ा ना मैं कोई यो कर, मैं वीडियो कॉल तेरी ना यो करांदा। हूँ इतने वो एक्टिव हैं कि लोकेशन तक ट्रेस की करके बैठे होंगे कि बंदा इस टाइम कितना है। तो उसको आखने जड़ा ना भाई वो आके मैं दफ्तर आंदा पिया, वो आके तू तो इस्लामाबाद को नहीं 2 घंटा जड़ा ना तू किमें पहुँच सकता है। उस मैं 2 घंटे पहुँचाऊँगा तू पहुँच नहीं सकता। मैं तो हुणे चवा के सब उसको यानी कि बड़िया धमकियाँ से बड़ा प्रेशराइज किया। तो सके मैं नहीं वहाँ के जड़ा ना मैं तो को FIR जड़ा ना मैं तो को सेंड करांदा पिया, वो एक PDF फाइल जड़ा ना वो सेंड की है। हूँ वो जो PDF फाइल जो वो रिसीव थी है उसे मैसेज लिखीज के आए कि थोड़ा डेटा जड़ा ना कोई ट्रांसफर करने की कोशिश करांदा पिए, ये कोड जड़ा ना शेयर न कराए। वो बंदा मुतालबा करांदा कि FIR नंबर का कोड शेयर करूँ आगे तू तो मेरा डेटा चोरी करांदा पिया। कॉल बंद कर गए, गाली मंदे कट के बदतमीजी करके। गल ये कि सारी गवर्नमेंट इस बारे क्यों एक्शन नहीं गिनती, FIA क्यों नहीं एक्शन गिनती, PTA क्यों नहीं एक्शन गिनता? गिनना चाहिए ना। एक निहायत ही खतरनाक चीज़ है, लोकेशन तक परला ट्रेस करके बैठा है। हूँ एक घर दियाँ जड़ियाँ सिमां हैं उन्हें सिमां के नंबर वगैरह उनकी डिटेल वगैरह इन्होंने फराड़ियाँ को कहें भी जड़ा ना वो
ਸਿਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ को ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸको फौरन ब्लॉक किया वञे, इन्हें कोई इजाज़त ही न दी वञे। ॿिए लोगों को बड़ा खौफनाक तरीके नाल जिन्होंने धमकियां पुलिस आंदी भी तो उन्हें चाह करने ये वो है। सारे जेडे देहाती इलाके ने वो लोग इतने पढ़े लिखे हुए नहीं, वो परेशानी चाह वैन हूँ परला दे मेरे ते FIR थी गई है। तो ये नहायत ख़तरनाक तरीका है। यकीन करो दोस्तों, कोई भी ये जी कॉल आए पहले तो मैसेज पढ़ो, उस तो बाद इसको इग्नोर करो, उसको नंबर गिनो भाई तेरा तू नंबर दस मैं तो कॉल बैक करेंदा। कॉल बैक अगर मुतलका इदारे चो वञे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन वो कॉल वञना को नहीं आंदा। ये अक्सर जेडे ये चंगड़ बंदे ना जेडे वो पहले फ्रॉड करे वो रिसीवर वाला भाई थोड़ा इतना लॉटरी निकले थी इतना इनाम निकला, ये वो ग्रुप है। हुण ये पढ़ लिख के ज़रा जदीद तरीके नाल आ गए। इंतहाई खौफनाक तरीका है दोस्तों। इस वॉइस को गौर नाल सुना में, इसको अगर शेयर करना है ताकि कोई भी मज़ीद बंदा जना ना इहदे नुकसान ना उठावे। जी दोस्तों, ये अज का एक बहुत ज़रूरी पैगाम है जिहड़ा दोस्तों नाल मैं शेयर करना ही मैं कीता है। कल मिलसूँ इंशाअल्लाह कल वीडियो दे नाल। कल तक अपने भरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।